Hello everyone, welcome back. Hope you all are very well at your home, right? So today we'll start with next theme, that is writing and city life. Clear? And today's topics, ancient Mesopotamia and the geography. Okay? Let's start with ancient Mesopotamia. Okay? So city life began in Mesopotamia. जो सिटी लाइफ थी ये कहाँ से शुरू हुई? मेसोपोटामिया से. जो मेसोपोटामिया नेम है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से, राइट. इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड का, अब देखिए टर्म मेसोस मीनिंग मिडिल. मेसोस का मतलब है मिडिल और पोटामोस का मतलब क्या है? रिवर, राइट. तो रिवर्स के बीच की जगह मेसोपोटामिया. क्लियर? दिस यू कैन सी from the map also. This is the rivers, right? Two rivers here you can see. One is river Tigris and another one is Euphrates. ठीक है, तो इसके बीच का इलाका जो है ये क्या है? मेसोपोटामिया. ये सारा जो आप देख रहे हैं बीच का इलाका क्या है? मेसोपोटामिया, राइट. सो द लैंड बिटवीन द यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर्स that is now part of रिपब्लिक ऑफ इराक. अब ये किसका हिस्सा है? रिपब्लिक ऑफ इराक का, राइट. तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये अपनी जो इसकी सिटी लाइफ थी, इसमें प्रॉस्पेरिटी थी, जो इसका रिच लिटरेचर था, मैथमेटिक्स था, एस्ट्रोनॉमी की वजह से ये फेमस है, राइट. तो मेसोपोटामिया की राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर ये और जगह भी फैला. ठीक है, कहाँ कहाँ? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, नॉर्दर्न सीरिया में, टर्की में, ठीक है, 2000 BCE के बाद. सो दैट द किंगडम ऑफ द एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो है एक दूसरे को लिखना शुरू हो गया था. एंड टू फारो ऑफ इजिप्ट इन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया. ठीक है, जो स्क्रिप्ट थी मेसोपोटामिया की यूज़ की जाती थी. अब यहाँ पे हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ एंड राइटिंग. ठीक है, सिटी लाइफ और राइटिंग के बीच में क्या कनेक्शन रहा होगा, राइट. एंड फिर हम देखेंगे इसके आउटकम्स क्या थे. ठीक है, आउटकम्स देखेंगे. ये जो सस्टेन्ड ट्रेडिशन थी राइटिंग की उसके आउटकम्स क्या होंगे, राइट. शुरू में देखते हैं हम कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो लैंड थी, ठीक है, मेनली अर्बनाइज्ड साउथ में देख रहे हैं हम, उसको बोलते थे हम सुमेर एंड अक्कड़. ठीक है, तो आफ्टर 2000 BCE जब बेबीलोन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी तो टर्म बेबीलोनिया, साउथ के लिए बेबीलोनिया इस्तेमाल किया जाने लगा, राइट. कब? 2000 BCE के बाद, राइट. तो फ्रॉम अबाउट 1100 BCE जब एसीरियन एस्टैब्लिश किया अपना किंगडम नॉर्थ में, तो उस रीजन को एसीरिया कहा जाने लगा. ठीक है, बेबीलोनिया साउथ में और एसीरिया नॉर्थ में कहा जाने लगा, राइट. देन द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन. क्योंकि पहले तो सुमेर रहते थे वहाँ पे, तो जो पहली लैंग्वेज थी वो थी सुमेरियन और ग्रेजुअली रिप्लेस्ड होती गई अकेडियन अराउंड 2400 BCE जब अकेडियन स्पीकर्स वहाँ आए. ठीक है, सुमेरियन को उसने रिप्लेस कर दिया लैंग्वेज को. ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज फ्लॉरिश हुई, ठीक है, ये कब तक हुई? अलेक्जेंडर के टाइम तक, राइट. दैट इज़ 336 to 323 BCE तक ये फ्लॉरिश हुई. कुछ रीजनल चेंजेस जो हैं इसमें आए और फ्रॉम 1400 BCE अरमैइक लैंग्वेज आई जब, ठीक है ना, तब इस लैंग्वेज जो ये थी सिमिलर टू हिब्रू. ठीक है, तो ये वाइडली स्पोकन होने लगी, इसको ज़्यादा बोला जाने लगा और ये अभी भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, राइट. सो आर्कियोलॉजी यू वेरी वेल नो अबाउट. इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटीरियल रिमेन्स. ठीक है, आर्कियोलॉजी जो होती है, हम मटीरियल रिमेन्स जो बचे होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वो आर्कियोलॉजी कहलाती है. और जो इसको करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट. तो आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया जो थी वो शुरू हुई 1840s में, राइट, एट 1 or 2 sites इंक्लूडिंग उरुक एंड मारी.
ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एग्जीक्यूशन जो हुए हमारे कंटिन्यू हुए डिकेड्स तक, राइट। तो हमने इसमें क्या किया, नो इंडियन साइट हैज़ एवर सीन सच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इंडियन साइट का इतना लंबे समय तक नहीं हुआ है एग्जीक्यूशन। और हम जो है नॉट ओनली वी कैन स्टडी हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, स्टैचू, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स, टूल्स, सील एज सोर्स। 100 नहीं, हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेसोपोटामिया जो था ये एक इम्पॉर्टेंट था यूरोपियन के लिए। क्यों? क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट, इनके जो ओल्ड टेस्टामेंट के जो रेफरेंसेस थे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल, उसकी वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट था मेसोपोटामिया। फॉर एग्जाम्पल बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट ये रेफ़र करता था शिमर, ठीक है। शिमर का मतलब क्या था, सुमेर। उसने शिमर के बारे में बताया था जिसमें है सुमेर, इसका मतलब है। और वो क्या है, एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़, ईंट की बनी हुई सिटी, राइट। तो ट्रैवलर और स्कॉलर जो थे यूरोप के, ये मेसोपोटामिया को देखने आते थे एज अ काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड, इनके पूर्वजों की भूमि, ठीक है। तो इसलिए देखने आते थे। और व्हेन आर्कियोलॉजिकल वर्क जो है इस एरिया में शुरू हुआ, तो क्या कोशिश की गई, टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, कि जो उसमें लिखा गया है वो बिल्कुल सच हो, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ की कोशिश की गई। और हम देखते हैं कि जो फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, तो हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी, देयर वॉज नो स्टॉपिंग द enthusiasm फॉर एक्सप्लोरिंग द एंशियंट पास्ट ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। कोई कमी नहीं आई, ये जो इनका उत्साह था, ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में, उसके बारे में जानने का, उसमें कोई कमी नहीं आई। और 1873 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर फंडेड एन एक्सपीडिशन, ठीक है। एक्सपीडिशन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जर्नी फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर जो था, ब्रिटिश न्यूज़पेपर, उन्होंने फंड किया ऑफ ब्रिटिश म्यूज़ियम टू सर्च फॉर अ टैबलेट नरेटिंग द स्टोरी ऑफ फ्लड मेंशन्ड इन द बाइबल। एंड चिल्ड्रन, यू वेरी वेल नो अबाउट, बाइबल में एक कहानी है नोहा की, राइट। तो नोहा जो फ्लड आया था, तो बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है, फ्लड का मतलब था कि सारी जो अर्थ है इसमें सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। फिर भगवान ने, जो क्राइस्ट थे, उन्होंने चूज़ किया एक मैन नोहा, राइट। और उन्होंने इंश्योर किया कि जो लाइफ है इसके फ्लड के बाद भी रहेगी। तो नोहा को क्या कहा उन्होंने, कि एक ह्यूज बोट बनाना और उसमें हर पेयर के स्पीशीज़ को, चाहे वो एनिमल है चाहे बर्ड है, उसको रखना उस बोट में, ठीक है। तो नोहा ने ऐसे ही किया था। तो जो बाद में, जैसे फ्लड के बाद भी वो सरवाइव रहे, ठीक है, लकड़ी की बोट थी। सो देयर वाज अ स्ट्राइकिंगली सिमिलर स्टोरी इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की भी ऐसी ही स्टोरी थी, ठीक है। तो जहाँ पे जो प्रिंसिपल कैरेक्टर नोहा की जगह थे ज़ियोसुद्रा या उत्नापिष्टिम, ठीक है। तो ये कहानियाँ थी जिसकी वजह से एक्सपीडिशन होता था मेसोपोटामिया का। तो बाय द 1960s it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true, but may have been ways of expressing memories about important changes in history. फिर ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक ये बहुत सोफिस्टिकेट और रिफाइंड होते गए, और व्हाट इज़ मोर, अटेंशन वाज डायरेक्टेड टू डिफरेंट क्वेश्चंस। अब अलग अलग क्वेश्चंस की तरफ ध्यान गया, जिसमें था रिकन्स्ट्रक्ट करना, जो आम आदमी थी उनकी लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। और फिर जो बिब्लिकल नैरेटिव्स थे जो कि रिलेटिंग टू बाइबल हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जानना। तो मच ऑफ व्हाट वी डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन द चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द लेटर स्टडीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द पिक्चर। नाउ ज्योग्राफी अगर हम पढ़ें मेसोपोटामिया की, तो इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो, राइट।
सो इराक जो है एक डाइवर्स एनवायरनमेंट की लैंड है। कैसे, हाउ? देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट लाइक ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स। नॉर्थ ईस्ट में इसके हरे भरे अंडुलेटिंग ऊंचे नीचे प्लेन्स हैं, ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर माउंटेन रेंजेस विद क्लियर स्ट्रीम, झरने जो साफ सुथरे हैं, एंड वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फ्लावर हैं, एंड विद एनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, और बहुत बारिश होती है जिससे क्रॉप्स वगैरह इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो था वो यहाँ कब शुरू हुआ, कब से कब तक? 7000 एंड 6000 BCE में एग्रीकल्चर यहाँ शुरू हो गया था, राइट। सो इन द नॉर्थ देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड जिसको कहते हैं स्टेप, स्टेपी भी बोल देते हैं, राइट। स्टेप आर सॉर्ट ऑफ फील्ड जहाँ वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पशु लोग पालते हैं, ठीक है, जो उनका एक बेटर लाइवलीहुड होता है रादर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो आफ्टर द विंटर रेन्स शीप गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस, ठीक है। तो ये जो शीप गोट है ग्रासेस पे फीड करते हैं एंड लो श्रब्स पे जो यहाँ ग्रो होते हैं। और टू द ईस्ट, ईस्ट में क्या है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन ऑफ ईरान। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज हैं टिग्रिस की, ठीक है, जो सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं? ये आने जाने के लिए रूट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। द साउथ इज़ अ डेजर्ट, राइट। साउथ जो है इसका डेजर्ट है, एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग इमर्ज्ड। यहाँ पे फर्स्ट सिटी और राइटिंग इमर्ज हुई साउथ में, राइट। सो दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस which rise in the northern mountains carry loads of silt, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे सिटीज़ क्यों हुई? क्योंकि ये जो रिवर्स है ना, रिवर्स की वजह से जो क्या करती है, लोड्स ऑफ सिल्ट लाती हैं व्हेन दे फ्लड और व्हेन और देयर वाटर इज़ लेट आउट ऑन द फील्ड। फर्टाइल सिल्ट यहाँ जमा हो जाती है, राइट। तो आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज़ एंटर्ड द डेजर्ट, जैसे यूफ्रेट डेजर्ट की तरफ एंटर करती है तो इट्स फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल, ठीक है। ये यू कैन से यूफ्रेट, ये रिवर यूफ्रेट है, ठीक है, दिस यूफ्रेट, और ये स्मॉल चैनल्स में डेजर्ट में वो करना शुरू कर देती है, राइट, बहना शुरू कर देती है। सो दीज चैनल्स फ्लड देयर बैंक्स। तो ये जो चैनल्स हैं, ये जो इसके धाराएं होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या फ्लड ले आते हैं। तो पास्ट में फंक्शनड एज इरिगेशन कैनल, वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स ऑफ। तो जो वाटर होता था, ठीक है ना, इरिगेशन कैनल्स की फॉर्म में काम करता था ये, जो फ्लड होता था पास्ट में, ठीक है ना, चैनल्स फ्लड जो होते थे। अब देखो इसमें क्या है, जो इसका वाटर है ये खेतों में दिया जाता था, वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती थी। ऑफ ऑल एंशियंट सिस्टम दैट ऑफ रोमन एम्पायर, जो हम आगे पढ़ेंगे, इंक्लूडेड इट वॉज एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया दैट वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो ये एग्रीकल्चर था सदर्न मेसोपोटामिया का जो ज़्यादा प्रोडक्टिव था, चाहे भले ही वहाँ पे रेनफॉल नहीं आती थी, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था, राइट। So not only agriculture, Mesopotamia, sheep and goats that grazed on the steppe, ठीक है। एग्रीकल्चर ही नहीं, यहाँ पे स्टेप में शीप और गोट को ग्रेज किया जाता था, और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन एंड द माउंटेन स्लोप प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे देखिए मीट, मिल्क, वूल, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में एबिडेंस होते थे, ठीक है। और फर्दर हम बात करें फिश, क्योंकि हम देख रहे हैं पानी का इलाका है, ठीक है, रिवर्स का इलाका है, तो फिश वॉज अवेलेबल इन रिवर्स एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट्स इन समर, राइट। सो अब हम ये सोच के कुछ मिस्टेक ना करें कि सिटी जो थी वो
सिंपली ग्रो करती थी, ठीक है, क्योंकि रूरल प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। तो हम ये जो फैक्टर्स हैं ये धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर पहले पढ़ते हैं हम क्या होती थी सिटी लाइफ, राइट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, राइट। सो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन डेफिनेट प्लान, एक प्लान होता था इनका। तो cities and towns, they are developed when an economy develops in spheres other than food production, that it becomes an advantage for people to cluster in town. तो जैसे इकोनॉमी डेवलप होती थी तो लोग जो थे ये टाउन में क्लस्टर बना के रहना शुरू कर देते थे, राइट। इकोनॉमी डेवलप हुई फूड प्रोडक्शन के अदर देन, ठीक है ना, अलावा, तो एक एडवांटेज हो जाता था लोगों के लिए कि लोग जो हैं टाउन्स में क्लस्टर बना के रहना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो अर्बन इकोनॉमीज़ जो थी दे कंप्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन के अलावा, अर्बन इकोनॉमी में फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स और सर्विसेज भी होती थी, राइट। और आप देख रहे हो कि सिटी पीपल इस तरह से क्या हो गए थे, सेल्फ सफिशिएंट स्टॉप कर दिया था उन्होंने, और वो डिपेंड करने लग गए थे दूसरों की सर्विस पे, ठीक है। दूसरों की सर्विस कौन, विलेज पीपल, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता था उनमें। फॉर एग्जांपल एक कार्वर ले लें हम, कार्वर कौन होता है, जो नक्काशीकार करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कार्वर ऑफ स्टोन सील अगर हम ले लेते हैं, उसको क्या चाहिए, ब्रॉन्ज टूल चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ नक्काशी तो करेगा, अब वो सामान तो नहीं लाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए वो ब्रॉन्ज टूल चाहिए, उसको कलर्ड स्टोन चाहिए, ठीक है, सील्स के लिए। और इस तरह से क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन किसकी है, कार्विंग की, ठीक है, ट्रेडिंग की नहीं है। तो ब्रॉन्ज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू मेक द मेटल, मेटल लेने के लिए वो खुद थोड़ा ना जाएगा, कॉपर टिन। इसके अलावा उसको क्या और ज़रूरत रहेगी, रेगुलर सप्लाई ऑफ चारकोल फॉर फ्यूल, ठीक है, जो चारकोल है लकड़ी का कोयला, उसकी भी ज़रूरत रहेगी। तो इस तरह से द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर था एक मार्क अर्बन लाइफ का, राइट। तो अगर हम आगे बात करते हैं, देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जगह, उस जगह में कैसे, जैसे फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड एट्सेट्रा, ये सिटी मैन्युफैक्चरर के लिए अलग अलग जगह से आते थे, ठीक है। तो इसलिए जो एक ऑर्गेनाइज ट्रेड होता था और स्टोरेज, इसकी ज़रूरत तो थी ही थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिलीवरीज होती थी ग्रेन्स की या और फूड आइटम्स की, जो गांव से आते थे सिटी तक, और फूड सप्लाईज उसको ज़रूरत होती थी स्टोर करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की। एंड बिसाइड्स मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, उसको भी तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती थी, है ना। तो देयर मस्ट नॉट बी ओनली स्टोन्स बट ऑल्सो ब्रॉन्ज टूल्स एंड पॉट्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स, ठीक है। सील कटर, जो हम उस टाइम सील मुद्रा काटते थे, तो उसके लिए ब्रॉन्ज टूल, पॉट की भी ज़रूरत होती थी, राइट। तो इस तरह से इस सिस्टम में कुछ लोग कमांड देते थे और कुछ उसकी कमांड का पालन करते थे, अबे करते थे, राइट। और अर्बन इकोनॉमीज़, इसमें किसकी, रिटर्न रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती थी और उनको सुरक्षित रखने की ज़रूरत भी होती थी, ठीक है। तो अर्बन में हम अभी, ये चैप्टर है हमारा राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है, तो हम अभी वही पढ़ रहे हैं, राइट। तो अर्लियर सिटीज़ इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज देखिए ये है circa 3000 BCE, राइट। तो ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है कॉपर एंड टिन का। तो यूजिंग ब्रॉन्ज का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ दीज मेटल्स, ये ग्रेट डिस्टेंस से मंगाई जाती थी ये चीज़ें। और मेटल टूल्स जो थे वो ज़रूरी होते थे फॉर एक्यूरेट कारपेंट्री के लिए, ड्रिलिंग बीड्स के लिए,
और जो स्टोन सील्स है उसको कार्व करने के लिए, शेल्स को काटने के लिए या फर्नीचर को जड़ने के लिए, राइट। तो मेसोपोटामियन वेपन वर ऑल्सो ऑफ ब्रॉन्ज, राइट। इसके वेपन जो होते थे मेसोपोटामिया के वो भी ब्रॉन्ज के बने होते थे, जैसे स्पीयर्स की टिप हो गई, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। So this is all about that I have discussed, right? And this is the picture of Waka head, right? This is given at your book page number 32. So Waka head, तो यहाँ पे देखिए this woman's head was sculpted in white marble, ठीक है। जो आप देख रहे हो इसका जो वाइट मार्बल से हेड को तराशा गया है, राइट, एट उड़ुक बिफोर 3000 BCE। तो आईज और आईब्रोज देखिए, दे वुड प्रोबेबली हैव टेकन लैपिस लाजुली, आईज और आईब्रोज में, ठीक है। उसको देखो बनाने के लिए लैपिस लाजुली ब्लू कलर, शेल वाइट कलर एंड बिटुमेन जो कोल्टार होता है ना, ब्लैक इनलेस, तो ये इस्तेमाल किया गया होगा। एंड देयर इज़ ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड, हेड में भी हमें एक ग्रूव दिख रहा है, खांचा सा दिख रहा है, तो परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट, शायद कोई गहने के लिए ये खांचा होगा, राइट। सो दिस इज़ अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर, ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस है पीस ऑफ स्कल्पचर। तो इसकी प्रशंसा क्यों की जाती है? फॉर डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ वुमेन्स माउथ, चिन एंड चिक्स, राइट। और इट वॉज मॉडल्ड इन अ हार्ड स्टोन, हार्ड स्टोन में इसको मॉडल किया गया है, दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो वो भी शायद दूर जगह से ही इम्पोर्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से प्रोक्योरमेंट किया गया और किस तरह से प्रोड्यूस किया गया, राइट। तो यहाँ पे देखो कितने स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत रही होगी। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ फॉर योर टुडेज़ क्लास, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, till then take care, thank you।